तो I11 सेक्टर के अंदर भी अगर आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहें या सेल परचेज़ करना चाहें तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और G13 सेक्टर के अंदर मौजूद मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रीट व्यू कराता हूँ कि पहले की निस्बत यहाँ पे क्या चेंजिंग्स आ चुकी हुई हैं। ये इसकी जो गलियाँ थी पहले ये बहुत अच्छे से नहीं बनी हुई थी, लेकिन इस टाइम ये सूरत हाल है कि तमाम तर इसकी जो अंदर गलियाँ हैं और मेन रोड्स हैं काफ़ी हद तक यहाँ उसके बाद डेवलपमेंट भी हो चुकी हुई है। मकान लोगों ने काफ़ी बड़ी तादाद में बना लिए हैं और मज़ीद भी मकान लोग बना रहे हैं। उनमें से एक ये स्ट्रीट है, ये भी तकरीबन फुल हुई पड़ी हुई है। ये सारे 25-50 का ये प्लॉट साइज़ है दोनों तरफ। इस तरफ भी ये पूरी रोड जो है वो भरी हुई है और ये सारे मकान, बहुत थोड़े से प्लॉट्स होंगे जो खाली पड़े हुए हैं, अदरवाइज़ सारा ये एरिया डेवलप हो चुका हुआ है। 25-50 के ये प्लॉट्स हैं सारे, जिनके ऊपर ये तमाम तर मकान बन चुके हुए हैं। इसी तरह मेरे लेफ़्ट साइड पे भी आप देख रहे हैं कि कोई बीच में थोड़े से प्लॉट्स खाली हैं, वरना सारे मकान बन चुके हुए हैं। एक और स्ट्रीट के अंदर हम एंटर हो चुके हुए हैं। ये स्ट्रीट भी पहले मैं जब आया था तो नहीं बनी हुई थी। ये जनाब मस्जिद भी इसकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। ये सारा शॉपिंग सेंटर की जगह है और साथ ये मस्जिद पहले ही तामीर हो चुकी हुई है। और इसी तरह से इस गली के अंदर भी ये सारी कारपेट हो चुकी है गली। ये जो आपको खाली प्लॉट नज़र आ रहा है ये स्कूल का प्लॉट है और सारी गलियों के अंदर ये कारपेटिंग, इस तरफ से भी ये सारी कारपेट हैं गलियां और मकान बने हुए। मैक्सिमम तकरीबन इसके 40% से लेकर 50% तक मकान बन चुके हुए हैं और जो प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं वो ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके प्लॉट्स जहाँ पे पड़े हुए हैं जो कि नहीं बने हुए हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम सेक्टर आबाद हो चुका हुआ है और यहाँ पर कुछ घर अभी भी ज़ेर तामीर हैं। तो I11 इस टाइम बिलाशुबा एक फ़ैमिली के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो भी निस्बतन कम है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ, ये भी एक मस्जिद है जो कि ज़ेर तामीर है, इसके साथ भी शॉपिंग सेंटर होगा जिसके अंदर ये मस्जिद है। तो यहाँ पर अगर इसका मैं कंपैरिजन करूँ और सेक्टर्स के साथ तो अभी भी निस्बतन इसके रेट्स उनसे कम है। और ये सामने हमारे एक ग्रिड स्टेशन मौजूद है जो कि सेक्टर्स I11 और I12 दोनों के लिए ये यहाँ पे मौजूद है। ये कुछ एक्स्ट्रा लैंड के साथ बहुत खूबसूरत लोगों ने घर बनाए हुए हैं, क्योंकि साथ में नाला या वैसे बैक ओपन या किसी भी तरह से एक्स्ट्रा लैंड जब मिलती है तो बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ एक्स्ट्रा लैंड को लोगों ने यूटिलाइज़ किया हुआ है। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पे क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स भी कुछ प्लाजे उसके बनना शुरू हो गए हैं। इसमें भी एक प्लाज़ा बन चुका हुआ है और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ दस्तयाब हैं, क्योंकि अब साथ साथ कमर्शियल भी ऑक्शन हो रहे हैं ऑक्शन के ज़रिए, क्योंकि CDA कमर्शियल के हमेशा ऑक्शन करता है और ये एक उनमें से एक मार्केट है जो आबाद हो चुकी हुई है। फिर साथ में लाजमी व्यू करवाना चाहूँगा इन घरों का भी। ये सारे 7 मरले के हैं, 30-60 के बराबर हैं। यहाँ इस सर्विस रोड के ऊपर ये एंड वाली सर्विस रोड है, सर्विस रोड नॉर्थ। इसमें शुरू में 25-60 की कटिंग है, ये जो मकान आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि आगे इसी सर्विस रोड के ऊपर 30-60 के प्लॉट्स हैं। यहाँ से अब आगे सारे 30-60 के प्लॉट्स हैं जो कि मैक्सिमम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, मकान बने हुए हैं। यहाँ पे 25-60 का जो प्लाट है वो 1.70 से लेकर 2.5 करोड़ तक है और 30-60 का जो रेट है वो 2.25 से लेकर 2.25 करोड़ तक है। I11 क्योंकि फुली डेवलप सेक्टर है, लोग यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी लोगों को यहाँ मकान बनाने में। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहे तो वो भी बहुत आसानी के साथ यहाँ पे इसको अब होल्ड कर सकता है। और पहले इसकी गलियाँ और जो रोड्स थे वो कच्चे पक्के थे, लेकिन इस टाइम ये पोजीशन है कि तमाम तर इसकी गलियाँ कारपेट हो चुकी हुई हैं, इसके तमाम तर रोड्स जो हैं वो उनको बना दिया गया है। इसी तरह से अंदर जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है और लोग एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। तो ये तो थी आज की I11 की वीडियो।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord.